नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान एक भाषण में छाती ठोक कर कहा था कि 4 जून के बाद ओडिशा विकास के एक नए सफर पर निकलने वाला है। जून में ही बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री शपथ लेगा। मैं आपका आशीर्वाद लेने तो आया ही हूं, साथ ही साथ आपको ओडिशा में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण देने भी आया हूं। पीएम मोदी का ये अदम्य विश्वास, कड़ी मेहनत और उनकी वाणी की सच्चाई पर आज मुहर लग गई है। बीजेपी के 4 बार के विधायक और कद्दावर आदिवासी नेता मोहन चरण मांझी ने आज ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। शपथ समारोह में मोदी खुद मौजूद रहे। तो एक और राज्य जहां बीजेपी की सरकार बन गई है, तो वहीं आज ही आंध्र प्रदेश को भी मुख्यमंत्री मिल गया है। टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने आज राज्य के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। नायडू के अलावा जनसेना प्रमुख और एक्टर पवन कल्याण ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। पर आज दोनों ही शपथ समारोह से जो तस्वीरें सामने आई, वो आज पूरे दिन चर्चा का विषय बना रहा। पवन कल्याण की आंधी से विपक्ष की तबाही लिखी जा रही है, तो वहीं नवीन पटनायक की शपथ समारोह में मौजूदगी विपक्ष की मानसिकता को करारा जवाब दे रही है। तो आज अपने शो में इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहले चर्चा ओडिशा को लेकर कर लेते हैं, क्योंकि पहली बार ओडिशा को बीजेपी का सीएम मिला है। कितनी बड़ी जीत, कितनी बड़ी उपलब्धि और आगे क्या है पीएम मोदी की रणनीति? देखिए, आज विपक्ष चुप है। आप देखिए, तेलंगाना में सरकार बनी, प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी मुख्यमंत्री को। बीजेपी की सरकार बन रही है, कोई बधाई संदेश दिख रहा है? इतनी क्या दुश्मनी है भाई? किस तरह का पॉलिटिकल कल्चर आप आगे लेकर के जाना चाहते हो? प्रधानमंत्री मोदी वहां पे रोड शो कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को वहां पे हाईलाइट किया जा रहा है। आप जल भुन जाओगे इस तरीके से। ये अमर्यादित राजनीति जो विपक्ष कर रहा है, और उसके ऊपर करारा तमाचा तब लगा जब पटनायक साहब के घर जाकर बीजेपी के होने वाले मुख्यमंत्री न्योता देते हैं। वो न्योता देते हैं, बैठते हैं और काफी वक्त बिताते हैं, और उनका स्वागत भी उसी अंदाज में किया। और उनका स्वागत उसी अंदाज में किया जाता है। देखिए, अमित शाह आगे बढ़ के, दिस इज हाउ यू पे रिस्पेक्ट टू अ लीडर। उनको स्टेज पर जगह दिया गया। यह है डेमोक्रेसी, यह है भारतीय संस्कार। लेकिन ये इटालियन वाले सब क्या बताएं, वो क्या जाने कि किस तरीके से आप बड़े बुजुर्गों को आदर देते हैं, आप अपने कंटेम्पररी को किस तरह से आदर देते हैं। तो ये तो एक कमाल हो गया, और ये लोग सब चुप हैं। राहुल गांधी वो क्यों नहीं कर रहे हैं? बाकी सारे लोग क्यों नहीं बधाई दे रहे हैं? कल तक तो कह रहे थे कि मोहन भागवत ने बयान दे दिया, बीजेपी और आरएसएस में पूरा जो है अलगाव हो गया। लीजिए, नाम आ गया। बड़े कट्टर किस्म के संघी हैं, इनका बैकग्राउंड प्योर आरएसएस का है। तो जो राहुल गांधी विधवा विलाप करते रहते हैं चारों तरफ घूम घूम के कि आरएसएस वालों ने सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, कोई आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा था कि जो योगी आदित्यनाथ वो हिंदुत्व के सिंबल हैं, योगी हैं, मठ के जो है मठाधीश हैं, उनको डेलिबरेटली आरएसएस ने जो है मुख्यमंत्री बनाया। लीजिए, अब दूसरा भी आ गया। कब कब रोकोगे? कितने दिन तक क्या रोकोगे? तो ये एक संदेश कि भाई हम विचारधारा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और बहुत ही बताया जा रहा है कि हार्डकोर वाले वो संघी है, माने वो टक्कर देंगे योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा को। उस तरह के मिजाज के व्यक्ति है ये। तो आगे आने वाले समय में क्या होगा वो तो देखा जाएगा। लेकिन आप ये देखिए
कि सारे तेवर जो है निकल गए। ये रिजल्ट आया है, रिजल्ट की सच्चाई क्या है? 4 जगह सत्ता का चुनाव था, केंद्र में, अरुणाचल में, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में। हकीकत क्या है? बाकी सारी चीजों को आप एकदम साइड कर दें, किसको कितनी सीटें मिली, क्या मिला, क्यों मिला, कहाँ क्या हुआ, नहीं हुआ, कहाँ जीते, कहाँ हारे, कौन परिवार जीता, कौन कौन कद्दावर लीडर हारा, वो सारी चीजें गौण साइड। चुनाव सरकार बनाने के लिए होता है। 4 जगह सरकार बननी थी, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और केंद्र में। एक भी जगह ये तथाकथित इंडी गठबंधन का कहीं कोई सरकार, कहीं नामो निशान है? आप ढंग से अपोजिशन में भी नहीं हो, ना असम में, ना उड़ीसा में, ना आंध्र प्रदेश में और ना ही अरुणाचल प्रदेश में। जो सीटें आई हैं वो मिली जुली वो केंद्र में आई, अदरवाइज आप तो कहीं हो ही नहीं। तो मैसेज जो है बड़ा क्लियर है पब्लिक का, पब्लिक का मैसेज बड़ा क्लियर है। और राहुल गांधी अभी जो है वो नई स्ट्रेटजी पे लगे हुए, तो वो पत्रकार को पकड़ो। अच्छा, उसने प्रधानमंत्री मोदी का स्टेडियम में लिया था इंटरव्यू, एक फर्जी केस लगाओ। अच्छा, वो मुझे पैसे नहीं दिया था, वो बीजेपी के चुनाव को फाइनेंस कर रहा था, उस अधिकारी के ऊपर, उस इंडस्ट्री हाउस के ऊपर, उसके ऊपर 4 आरोप लगाओ, मीम्स बनाओ। आप 5 साल यही काम करते रहोगे। यहां सरकार बन गई, सरकार ने काम शुरू कर दिया और विपक्ष अभी तक यह भी एनालाइज नहीं कर पाया है कि इतनी बड़ी हार हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड का बराबरी कर चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, जनता की आवाज कौन उठाएगा लोकसभा के अंदर, यह भी आपने अभी तक तय नहीं किया। क्यों सवाल नहीं पूछा जाएगा? ये सारे लोग कांग्रेसी चट्टे बट्टे पत्रकार 10 साल क्या रोते रहे, एक ही चीज का माला जपते रहे, विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। जनता ने आपकी आवाज सुन ली, मजबूत बना दिया, लेकिन मजबूत संख्या बन गया, बुद्धि तो वही कहानी है ना। लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा था कि मोदी मजबूत नहीं होंगे, मजबूर हो जाएंगे, गठबंधन की जो सरकार है ज्यादा दिनों तक चलेगी नहीं, मोदी का ऑरा खत्म हो गया। लेकिन आज जो आंध्र प्रदेश से तस्वीरें आए, नायडू भी नरेंद्र मोदी के पैर छूने ही वाले थे, उन्हें रोक लिया गया। अरे भाई, वो जिस तरह से मिले, गले मिले गर्मजोशी के साथ, वो तो बहुत। देखिए, ये लोग जो बातें करते हैं इसमें रीजन नहीं है जी, उसमें लॉजिक नहीं है, रैशनैलिटी नहीं है, कुछ नहीं। दे स्पीक sheer आउट ऑफ पैथोलॉजिकल हेट टुवर्ड्स मोदी। वो प्रधानमंत्री मोदी से घृणा इस तरीके से करते हैं, उस वजह से मैं बता रहा हूं, मैं दावे से कह रहा हूं, राहुल गांधी जो है वो नेता प्रतिपक्ष नहीं बनेंगे, वो छोड़ के भाग जाएंगे। क्यों? उनको वो फेस ही नहीं कर सकते। वैसे बीजेपी वाले सब तो खुश हैं कि भाई बना दो, राहुल गांधी बन जाएगा, मजा आएगा, हाँ बहुत मजा आने वाला है। फिर पार्लियामेंट सेशन जो है लोग टीवी पे आंख गड़ा करके देखेंगे कि आज क्या हुआ। और न्यूज़ वाले भी बोल रहे हैं कि भाई कम से कम वीडियो चलाने के लिए क्लिप्स मिलता रहेगा, स्टोरी मिलती रहेगी। तो ये तो अलग कहानी है। आप क्या कर रहे हो? आप चलिए भाई, इतनी बड़ी मजबूती मिल गई, कितना 234 आ गया भाई, एक बैठक तो करते आपस में, एक बैठक तो करते। रिजल्ट आने से पहले आपने बैठक कर लिया, अभी रिजल्ट के 4-5 दिन के बाद अभी कम से कम आप लोगों को एक बार बैठना चाहिए था। आप बैठना नहीं चाह रहे, आपस में एकता नजर नहीं आ रही। और कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से जो है घोषणा कर दी कि भाई राहुल गांधी को जो है हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो अभी धन्यवाद यात्रा पे चल रहे हैं। वो रायबरेली गए और कहाँ गए, वायनाड गए। और वायनाड गए, वहाँ बोल रहे हैं भाई दुविधा है। तो खैर ये दुविधा तो चलता रहेगा, लेकिन वॉट एवर सेड एंड डन, जो हमारे पास जानकारी आ रही है वो ये कि शपथ समारोह के साथ ही सबसे पहला काम ये सरकार करेगी, अपना बहुमत साबित करेगी 6 महीने के लिए। फिर ये मामला कि ये पार्टी टूट रही है, ये हो रहा है, ये लोगों का स्टोरी बंद हो जाएगा। टूटने वाली कोई नहीं है, कहीं कोई नहीं जाने वाला। ये काम
नायडू ने कभी नहीं किया। नीतीश बाबू इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 महीने का अभी टाइम आ जाएगा, 6 महीने तक में ये जो बहुत सारे लोग जो तोड़ने की फिलॉसफी पे चल रहे हैं, वो 2-3 महीने के बाद दे विल हैव टू ईट देयर वर्ड्स। कारण कौन कौन सी पार्टी कहाँ कहाँ टूटेगी ये किसी को मालूम नहीं है। क्यों? उसका कारण मैं बताता हूँ। ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ेगी, वो इसलिए कि इनकी विचारधारा, इनकी जो सोच है और जो पब्लिक की डिमांड है, उसमें इतना ज़्यादा विरोधाभास है कि आप एक मसला आ जाएगा, आप टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े रहोगे। कौन खड़ा रहेगा? कई सारे लोग इस पार्टियों को छोड़ने का कारण यही था, राम मंदिर का विरोध कर रहे हो इसलिए पार्टी लोगों ने छोड़ा। अभी कई सारी चीज़ें होंगी और सिचुएशन मुझे नहीं लग रहा है। ये 5 साल के लिए मजबूत सरकार बनी है और ये जो अपोजिशन है जिसे जनता ने इस बार मजबूती तो प्रदान की है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लोग निभा नहीं पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बीजेपी ने उड़ीसा में पिछले 24 सालों से सत्ता पर काबिज नवीन पटनायक की बीजेडी को सत्ता से बेदखल कर सरकार बना ली है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उधर आंध्र प्रदेश में भी एनडीए सरकार बनी है। पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने राज्य के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। चंद्रबाबू ने राज्य की 4थी बार कमान संभाली है और इन दोनों ही राज्यों से विपक्ष का पूरी तरह से सफाया हो गया है। तो नई सरकार का गठन शपथ समारोह पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।